पूरा दम मंदिर तक, सीना तक पानी आ रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से पूरे बिहार में तबाही मची हुई है। बक्सर से लेकर कहलगांव तक यही हाल है। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से लोग बेघर हो रहे हैं। जो शहर, जो गांव गंगा किनारे बसे हुए हैं, वहां पर हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम इस वक्त पटना के गांधी घाट पर खड़े हैं। आप इसे एनआईटी घाट के नाम से भी जानते होंगे। हम आपको दिखाएंगे कि फिलहाल एनआईटी घाट का क्या नज़ारा है, यहाँ के हालात कैसे बने हुए। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो ये हमें देखने को मिला, बैरिकेडिंग कर दी गई है जिला प्रशासन की तरफ से और इसे खतरनाक घाट घोषित कर दिया गया है। यानी कि बैरिकेडिंग का मतलब ये है कि आम लोग इस पार से उस पार नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गंगा के जलस्तर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है। इस वजह से लोगों को यहाँ से आगे जाने की मनाही हो गई है। हम यहाँ पे जो गार्ड्स बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि कितने दिनों से यहाँ पर बैरिकेड? 14 तारीख से है। 14 तारीख से। और आम लोगों को जाने नहीं देते? नहीं, जाने नहीं देते। आपका नाम क्या हुआ? राजवल्लभ सिंह। और आपका? हमारा नाम उमेश सिंह है। तो लोग आके पूछते हैं कि अंदर जाना है? हाँ, बहुत पूछते हैं। दिन भर तो तंग होने रहते हैं कि हमको अंदर जाना है, तो हम लोग कहते हैं कि अंदर जाना नहीं है। अब किसी को भी अलाउ नहीं करते हैं? किसी का अलाउ नहीं है, किसी का। और अभी क्या हाल है? आप लोग तो थोड़ा बहुत देखते ही होंगे कि पानी बढ़ा है कि घटा है? घट गया पानी। हल्का घटा। हाँ, पानी का लेवल घट गया। तो आपने सुना, अंदर जाने की मनाही है, लेकिन हम कैमरे के माध्यम से आपको अंदर जाकर दिखाएंगे कि फिलहाल पटना के एनआईटी घाट का, गांधी घाट का क्या नज़ारा है और कैसे हालात हैं जो आम लोगों को यहाँ पर आने के लिए मना कर दिया गया है। तो हम बैरिकेडिंग के इस पार आए हैं परमिशन लेकर और आपको दिखाएंगे कि एनआईटी घाट में फ़िलहाल कैसे हालात हैं और क्यों आपको यहाँ पर नहीं आना है। हम भी आपको दूर दूर से ही दिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से दिखाई जाए, ताकि आपको पता चल सके कि फ़िलहाल राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर कितना है और किस वजह से यहाँ पर लोगों को मनाही कर दी गई है आने के लिए। तो हम गांधी घाट के अंदर जाने वाले रास्ते पर आ गए हैं। आप देख सकते होंगे वो रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, जहां पर हमेशा गाड़ियों की भीड़ लगी हुई रहती है, लोग खड़े रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें मिलती है, क्योंकि शाम में लोग गंगा घाट पर आते हैं ताज़ी हवा खाने के लिए। और स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर भीड़ लगी हुई रहती है, जमावड़ा रहता है। लेकिन गंगा में जलस्तर इतना बढ़ गया है कि लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इक्के दुक्के जो लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे वो लोकल्स हैं, जिनके घर इस पार में है, वो यहाँ पर आपको चलते हुए नज़र आ रहे होंगे। ऐसे जो आम लोग जो घूमने के पर्पस से आते हैं, उन्हें बैरिकेडिंग के उस पार ही रोक दिया जाता है। आप तस्वीरें देखिए और आप ये निशान भी देख पा रहे होंगे, जहाँ पर आपको पानी का निशान दिखाई दे रहा है। जैसा कि बाहर गार्ड साहब ने बताया, यहाँ तक पानी आ गया है और कुछ जो है वो जलस्तर में कमी भी हुई है, लेकिन फिलहाल हालात ऐसे ही बने हुए हैं। आप लोग किधर से आ रहे हैं? उस पार से आ रहे हैं? हम लोग तो गुलवी घाट से आ रहे हैं। अच्छा, तो कैसा हाल है अंदर गुलबी घाट का? पूरा पानी भरा हुआ है। और इधर गांधी घाट का क्या हाल है? पूरा दम मंदिर तक, सीना तक पानी आ रहा है। तो आप पूरा भींगे हुए हैं? पूरा भींग गए हम लोग। क्या कारण? उधर जाने का घर है उधर? नहीं, हम लोग गए थे मंजिल में गए थे। अच्छा, तो मतलब और भी लोग हैं अंदर? जो अंदर कोई नहीं है, इतने ना पानी बैठने तक का जगह नहीं, पूरा डूबा हुआ है। जिनको बहुत जरूरी है वही जा रहा है। और अंदर जो ऑफिस है वाटर रिसोर्स का, वो भी डूब गया है? सब बंद है, सब बंद है। और बोल रहे हैं सांप वगैरह भी है पानी? हाँ, सांप बिगड़ा है, सांप है। तो आपको डर नहीं लगा? डर तो लगता है, मगर देख के हम लोग आ रहे हैं। आप जो पूरा भींगे, मतलब यहाँ तक पानी है ऊपर तक? इस सीना तक पानी है। हम लोग मंदिर की पट्टी से छड़प के आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। इतना पानी है पूरा। तो आपने सुना भी कि कितना ज़्यादा पानी बढ़ गया है। वो आप वहाँ पर मंदिर देख पा रहे होंगे, वो गांधी घाट है। आप इसे एनआईटी घाट के नाम से भी जानते होंगे। कई सारी मंदिरें हैं वहाँ पर। और जैसा कि उन्होंने बताया कि अंदर सीने तक पानी भरा हुआ है, यानी कि एक व्यक्ति के सीने तक पानी वहाँ पर है। और आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक नज़ारा है। दूसरी बैरिकेडिंग भी की गई है, अगर गलती से कोई यहाँ तक आ भी जाए तो उस पार ना जा सके। और उस पार वही लोग जाते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस इलाके में काम करते हैं, या तो उनके घर द्वार यहाँ पर। आप यहाँ से वहाँ तक देखिए, आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा। और ये सड़क है, सड़क तक पानी चढ़ाया है। और आप एक बार नीचे भी देखिए
कि पानी का जो निशान है वो काफ़ी ऊपर तक बना हुआ है और इससे ये समझ में आता है कि आज से 2-3 दिन पहले तक पानी वहाँ तक था, इसलिए जो भी गंदगी है, जो भी कचरा है वो वहाँ तक पहुँच गया है और धीरे धीरे करके वाटर लेवल कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन उतना कम नहीं हुआ है जितना हो जाना चाहिए था। आम दिनों में जिस तरह से गंगा का जलस्तर होता था वैसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ यहाँ पर डूबा हुआ है। अंदर वाटर रिसोर्स का ऑफिस है जहाँ से लोगों को पता चल पाता था कि फ़िलहाल पानी का जो स्तर है वो कितना है और अंदर मीटर भी लगा हुआ है, हम उसे भी जाकर चेक नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंदर कदम रखना खतरे से खाली नहीं है। स्तर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ तक जब सड़क तक पानी चढ़ा आया है तो कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही होंगी। उस इलाके के जो लोग हैं, दियारा इलाके में जो लोग रहते हैं, जो उस पार नाव से जाते हैं या फिर उस पार जाकर खेती करते हैं, उनके फ़िलहाल क्या हालात होंगे। घर द्वार तो पूरी तरह से डूब ही गया है, खेत खलियान भी गंगा के अंदर समा गया है। फ़िलहाल स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक बार फिर से आप नज़ारा देखिए, हम आपको कॉम्पैक्ट नज़ारा ही दिखा पाएंगे क्योंकि अंदर जा पाना संभव नहीं है। मंदिर वगैरह सब कुछ, ऑफिसेज सब कुछ डूब चुका है और गंगा का जो जलस्तर है उसमें कहा जा रहा है कि थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी बहुत समय लगेगा वाटर लेवल को पहले की तरह मेंटेन होने में, क्योंकि गंगा में जो है बढ़ोतरी होती ही जा रही है। अलग अलग इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बक्सर से लेकर भागलपुर के कहलगांव तक का यही नज़ारा है और बिहार के तमाम इलाके जहाँ पर गंगा नदी बहती है या फिर वो सभी इलाके जहां पर गंगा नदी ठहरती है और उसके किनारे में गांव बसे हुए हैं, वहां इसी तरह के हालात बने हुए हैं। लोग बेघर हो रहे हैं, कहीं पर नाव पलट जा रही है, कहीं लोगों के खेत खलियान तो डूब ही गए हैं, घर द्वार भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सभी चीज़ों के बीच में गंगा का रौद्र रूप कब तक समाप्त होता है, कब तक गंगा का जो वाटर लेवल है फिर से पहले की तरह हो पाता है और इन सभी चीज़ों के बीच में जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही है, उन्हें सरकार की तरफ से क्या राहत मिलती है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। पूरा दम मंदिर तक, सीना तक पानी आ रहा है।